नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बारे में। दरअसल उन्होंने संत रविदास जयंती पर मुंबई के एक समारोह में जो कहा है, उससे देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा केवल गैर हिंदुओं में नहीं बल्कि हिंदू समाज के भीतर भी चर्चा शुरू हुई है। मोहन भागवत ने कहा कि जातियाँ भगवान ने नहीं बनाई, ये तो मनुष्यों ने बनाया, उसमें भी ब्राह्मणों ने बनाया। इसे कुछ लोग ब्राह्मणों के अपमान के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत ने आगे ये कहा कि भगवान के सामने कुछ जाति वर्ण नहीं होते हैं। हमने समाज का बंटवारा किया और इसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया। वो समाज की एकता पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नीचा और ऊँचा नहीं है, सब के कामों का सम्मान होना चाहिए और हर एक का काम सम्मान के योग्य, चाहे वो सफाई कर्मी हो, कपड़े सिलने वाला हो, जूते सिलने वाला हो या देश को बनाने वाला, देश का शिल्पकार हो। उनका कहना ये था कि अब देश में सामाजिक समरसता की ज़रूरत है। और आरएसएस प्रमुख या संघ की हम बात करें तो रविदास जयंती को समरसता दिवस के रूप में भी देश भर में के कई राज्यों में मनाया जाता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर बुद्धिजीवियों का ध्यान इस पर क्यों नहीं जाता कि हम किसी भी स्थिति में एक रहें, क्योंकि भगवान ने सबको एक ही बनाया। महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, और स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे। ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं बताता है कि देश जो है अब जात पात से ऊपर उठकर, अगर हम इसे आज़ादी के पहले भी जाएं तो ये सब जितने भी संत महात्मा ये आज़ादी के पहले के थे, रविदास हो चाहे उसके बाद हम कबीर की बात करें, अगर हम आज़ादी के दौरान या उसके बाद की बात करें तो महात्मा गांधी ने भी ये सब किया था। उन्होंने तो जिनको लोग दलित मानते थे या जिनको छोटा काम करने वाले मानते थे, उनको उन्होंने भगवान का दर्जा देते, हरिजन। हालांकि अब हरिजन शब्द प्रतिबंधित हो गया है, लेकिन ईश्वर के नाम से उन्होंने उस वर्ग को जोड़ा था जिसको लोग छुआछूत के नाते, अस्पृश्यता के नाते घरों में घुसना भी पसंद नहीं करते थे। हमें लगता है कि देश में जो महात्मा गांधी ने या उसके पहले के जो संत महात्माओं ने कहा था, उसी लाइन को मोहन भागवत संघ या बाकी वो दल आगे बढ़ा रहे हैं जो देश में समरसता और एकता चाहते हैं। आपकी राय आज की स्थिति में मोहन भागवत के बयान के मायने क्या है और ये समाज के लिए कितना जरूरी है? देखिए, मोहन भागवत ने जो बोला है वो काफ़ी हद तक वही बात है जो मानी जाती है, जिसको बहुत विचार के दृष्टि से या जिसकी दृष्टि से देखा जाए वो ठीक है। क्योंकि देखिए, एक तो ये है कि जो जाति व्यवस्था है इसकी जो स्थापना है या जो इसकी जड़ें जो बनी वो यूं बनी कि जब श्रम विभाजन हुआ, समाज बना, व्यक्ति बने, जब श्रम विभाजन हुआ तो काम के आधार पर लोग जो है अलग अलग वर्ग में बढ़ते चले गए। और मुझे लगता है फिर उस तरह से पहचान लिया गया कि ये फला काम करता है, ढिका काम करता है। तो इस तरह से जो है एक व्यवस्था बन गई, उसको जाति का नाम दे दिया गया या वर्ण का नाम दे दिया गया है, जो भी उस समय समाज ने जो समझा। तो जो आदमी जो काम करता था वो उस काम में दक्ष होता गया, तो वो परंपरा हो गई। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि परिवार का जो व्यवसाय होता है, नौकरी हो या व्यापार हो, वही उसकी अगली पुश्तें या पीढ़ियां, जो जनरेशन है, वो भी उसको स्वीकार करती है अधिकांशतः जी। तो ये इस तरह से मुझे लगता है ये चीज़ें होती गई। तो ये जो बात मोहन भागवत ने बोली है ये काफ़ी हद तक ठीक भी है कि जिनका काम था पढ़ाना, शिक्षण करना, ये वो उनको ब्राह्मण मान लिया गया। फिर जो दूसरे काम करते थे, व्यापार करते थे, साफ सफाई करते थे, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है इस तरह से बढ़ती चली गई। क्योंकि पहले तो समाज इस तरह हुआ नहीं करता होगा, लेकिन बाद में इन सब चीज़ों को क्लासिफाइड यूं कर दिया गया कि ये फला काम करता है। ये इसमें बुराई इसलिए मुझे लगता हुई क्योंकि ये छुआछूत की जो बात उसमें आ गई। जो सामाजिक व्यवस्था जो है वो यूं तो ठीक है कि हर आदमी अपने अपने सेक्शन पे काम करता है, लेकिन जब उसमें छुआछूत की बात आई तो वो इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई की जड़ थी। और वहीं से समाज बंटना शुरू हुआ, और वहीं से सियासत को रास्ता मिला, जो सियासतें करने लगी। तो मोहन भागवत ने जो बोला है काफी हद तक ठीक है, लेकिन काफी हद तक इसलिए भी थोड़ा सा अचरज पैदा करता है कि मोहन भागवत जिस एक सियासी दल को से जुड़े हैं या परोक्ष रूप से उसको मार्गदर्शन देते हैं या जो चीज़ें करते हैं, वो जातिगत व्यवस्था का हाल के दिनों कुछ वर्षों में देखो तो काफ़ी ध्यान रखता हुआ नजर आता है।
इसलिए ये सारा बखेड़ा है, वरना जो व्यवस्था है ये अब, तो जो अब है। जहाँ तक आशीष जी संघ की बात है, जी संघ के बारे में कहा जाता है कि वो कट्टर हिंदूवादी संगठन है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन वो भागवत हाँ मुस्लिम के घर चले गए। अब वो कहते हैं कि ये देश सबका है, बिल्कुल इसमें जो मुसलमान है उसका भी डीएनए हमसे मिलता है। जी फिर वो कहते हैं कि सब हिंदू हैं, सब क्योंकि हिंदू हिंदुस्तान हैं, में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। तो स्थितियां देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बदल रही हैं, बिल्कुल और संघ भी उसी बदलाव को एक तरह से सबके सामने रख रहा महसूस है। कर रहा है। बिल्कुल, तो ये उसी बदलाव की स्थितियां। लेकिन मैं लौटूंगा और एक सवाल आपसे छोड़कर जा रहा हूं कि अगर हम बहुत पीछे की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है ऐसा मान लिया जाता है, लेकिन हमेशा आदमी कर्म से माना गया है। हमारे यहाँ कई ऐसे दलित समाज के लोग थे जिनकी वेदों में ऋचाएँ हैं, जो समाज में दलित वर्ग से होने के बाद भी पूजे गए हैं, पूजनीय। संत रविदास खुद उनमें से एक है। और ऐसे हम जैसे रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जो थे वो पूजनीय माने गए। तुलसीदास जी के रामचरित के मानस के समकक्ष जो है वाल्मीकि का जो रामायण है उसको लोग मानते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारे सनातन में या वैदिक काल में नहीं हुआ करती थी। मैं अपनी बात को एक बात और जोड़ के ख़त्म करूंगा कि अगर हम महाभारत काल में भी आते हैं तो कर्ण को कहा था कि सूत पुत्र है ये, और जब शस्त्र धनुष विद्या का एक प्रतियोगिता थी तब कहा गया कि भाई ये राजकुमारों की प्रतियोगिता है, राजाओं की प्रतियोगिता है, इसमें कोई राजा ही भाग ले सकता है और ये तो सूत पुत्र कैसे भाग लेगा। उस समय भी दुर्योधन ने कहा कि मैं इन्हें अंग देश का राजा बनाता हूँ, और फिर राजा की कोई जाति नहीं होती, वो तो क्षत्रिय होता है। तो सवाल यही है कि जब भी कभी इस तरह की स्थिति आई तो हमारे समाज ने रास्ते निकाले थे। ऐसा नहीं कि वो उसमें बंद कर रह गए थे, रास्ते निकाले थे और उसमें समरसता लाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि देश को और दुनिया को समरसता की ज़्यादा ज़रूरत है, और इस बात को अच्छे से समझ लिया संघ ने और वो उसी रास्ते पर चल रहा है। देश और समाज के बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। डॉक्टर राहुल जी, मोहन भागवत कहते हैं कि जाति भगवान ने नहीं इंसान ने बनाई है, और उन्होंने कहा कि इसमें भी ब्राह्मणों ने जाति वर्ग बनाया है। आपको लगता है कि ये जो उन्होंने कहा है इससे समाज में बदलाव आएगा, और जो छुआछूत है, जाति धर्म ऊंच नीच की बात है, वो धीरे धीरे और कम होती जाएगी? डॉक्टर राहुल जी, राघवन जी, पहली चीज तो ये है कि जो संघ है शुरू से एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करता रहा, तो उसने सारे समाज के सभी लोगों को लेकर के एक साथ काम किया। जी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी, मतलब ये कहा जाए कि संघ का जब से राजनीतिकरण हुआ है, तब से यहाँ जाकर के थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। और हिंदूवादी जो बात चल रही है, तो जातीय संघर्ष में आप देखिए, एक छोटी सी परिभाषा है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, ये क्षुद्र परिभाषा है। आज की तारीख में आप देखिए कि ब्राह्मण जितना ज्यादा अपने हिंदू धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे, उससे ज्यादा दूसरी जातियां प्रमोट कर रही। तो संघ को जाकर के यहाँ जब मोहन भागवत ने यदि बयान दिया है, तो ये वर्तमान संदर्भ में कि अब ये जो हिंदू धर्म है, इसको आप किसी एक कटघरे में बंद करके नहीं रख सकते, इसको पूरा आगे फैलाना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं होती, ये कोई एक व्यवहार की चीजें हैं कि आप किस तरीके से उसको व्यवहार मिलाते हैं, एक चरित्र है। तो मोहन भागवत ने जो बात की है वो एक चरित्र की बात की है, कि जो राष्ट्रीय चरित्र है वो एक ऐसा चरित्र है जो सबको साथ में लेके चले, समरसता पूर्ण काम करे, सबको लेकर के मिलजुल करके काम किया जाए। चाहे राजनीतिक विभेद कितने भी हो सके, राजनीतिक वैमनस्य कितने भी हो जाए, मतभेद भी कितने हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला सभी व्यक्ति एक साथ जुटा हुआ है। कर्म के क्षेत्र में भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से सबको एकजुट करना है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको सिर्फ एक क्षेत्र में बांट के रख दिया कि ये हिंदू हिंदू सिर्फ हिंदू ही होगा जो इस देश में करेगा। मोहन भागवत ने उस लकीर को थोड़ा सा विभाजित करने की चेष्टा की है। हो सकता है कि अब हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति, जो एक भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि संघ इस मुहिम पे काम कर रहा है कि पूरा हिंदुस्तान या हिंदुस्तान में रहने वाला न वर्ग, न जाति, न समुदाय किसी को मान्यता नहीं देता, सिर्फ यहाँ रहने वाला व्यक्ति। इसीलिए मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया गया है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति सिर्फ हिंदुस्तानी है, उसकी जात सिर्फ हिंदुस्तानी है। इसी क्रम में मोहन भागवत चल रहे हैं। बिल्कुल। मोहन भागवत का यदि स्टैंड लिया जा रहा है इस मामले में, तो उचित मुझे जानना पड़ता है। डॉक्टर राहुल, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो हिंदुओं की बात करते हैं, दरअसल हिंदू कोई जाति नहीं, उन्होंने कहा कि जीवन शैली है ये।
और उन्होंने कहा कि आप मुझे भी हिंदू कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाला हर आदमी हिंदू है। हिंदू को आप जाति से जोड़ेंगे तो गलत है। उन्होंने कहा हिंदू खान पान, जीवन शैली और आपके रहन सहन का एक तरीका है जिसको आप हिंदू कह सकते हैं। तो ये बात अगर जो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, वो ये कह रहे हैं, हिंदू संगठन में या आरएसएस जो प्रखर राष्ट्रवाद की बात करता था वो ये कह रहा है कि हम सबका डीएनए एक ही है और कोई जो है ऊंच नीच नहीं, सब बराबर है। तो मुझे लगता है कि अब जो जिस ट्रैक पर समाज चल रहा है, जिस ट्रैक पर संघ चल रहा है, जिस ट्रैक पर अल्पसंख्यक या मुसलमान के भी कई लोग उस ट्रैक पर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि इस देश की एकता ही इसकी ताकत है और इसको वर्षों से कई लोग अलग अलग शब्दों में कहते रहे। और ये मामला चूंकि रविदास जयंती का था, रविदास जी, संत रविदास जो है, जयश्री जी जिस तबके से आते थे वो थोड़ा कमज़ोर तबका था, लेकिन कमज़ोर तबके में रहने के बाद भी रविदास जी को संत की उपाधि मिली और पूरे समाज ने उन्हें संत का दर्जा दिया। आपको लगता है कि जो मोहन भागवत कह रहे हैं ये आज के भारत की ज़रूरत है, और जिस तरह से ज़माना जिस रास्ते पर दौड़ रहा है वहाँ आप जातिवाद के चक्कर में पड़ेंगे तो ये बहुत चलने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि संघ ने इसको बहुत जल्दी भांप लिया था और लंबे समय से वो उस पर काम कर रहा है। आपकी राय? जी बिल्कुल सही कहा है भागवत जी ने आज कि हिंदुस्तान में इस तरह की जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उसके कुचक्र हम देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा का ये बौद्धिक संगठन है और 30 करोड़ की भाजपा है आज की तारीख में। इतनी बड़ा राष्ट्रीय दल है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का भी दावा है उसका, और लगातार एक सशक्त सरकार उसने दी है और आने वाली सरकार भी बहुत उम्मीदों से है। और तो ऐसी जो राजनीतिक दल का जो बौद्धिक संगठन है वो अगर इस तरह का मार्गदर्शन करता है तो सत्ता पक्ष की भी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि वो ये जो आज कहा जा रहा है, जो एक तरह की देशना है, ये उपदेश है, ये संघ के द्वारा भाजपा को भी और तमाम लोगों को भी समाज के, तो इस पर अमल भी होना चाहिए। ये जो घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं सांप्रदायिकता की, जातिवाद की और उस तरह के माहौल की जहां पर जो दबंग है, जो सवर्ण है, उनके द्वारा होने वाले ज्यादतियों की लगातार खबरें आती हुई है। और आज भी जिस दलदल में फंसे पड़े हैं कि आप इस कुएं से पानी नहीं पी सकते, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, यहाँ पूजा नहीं कर सकते, वहां पाठ नहीं कर सकते, तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं इससे अब मुक्त होने का समय है। और वाकई में ये संघ को अपना संदेश जो है, क्योंकि संघ से बहुत उम्मीद है इस पूरे देश को और सबसे बड़ा संगठन है और उनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। जब चुनाव में हम देख चुके हैं कि भाजपा के लिए किस तरह काम होता है, और भाजपा तो ऊपरी तौर पर रहती है लेकिन संघ बहुत निचले स्तर पर है, तो ये काम संघ के स्वयंसेवकों को भी उठाना चाहिए। और ये जो आज संदेश दिया गया है वो बहुत नीचे ग्राउंड लेवल तक जाने की जरूरत है। बिल्कुल जी, मुझे असल में आशीष जी, अगर हम पुरानी बात करें तो महात्मा गांधी का मैंने जिक्र किया था कि वो इस चीज़ के अगुवा थे और वो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तक उसको आगे लेकर चले, और उनके तो भजन में, उनके कामकाज में ये सब शामिल था। जब उन्होंने खुद ही अपना आश्रम बनाया था तो वहाँ वो मेला साफ करने का भी काम करते थे। और कई बार उनका कस्तूरबाजी से, जो बापू की धर्म पत्नी थी, उनसे विवाद होता था, तो क्योंकि वो कहते थे कि अगर आश्रम में हम हैं तो फिर हमको सब जो काम करते हैं हमको भी करना पड़ेगा। वो मेला साफ करने की जब वो कहते थे तो कस्तूरबा से इनकार करती थी। बचपन की किताबों में हमने पढ़ा है कि बाद में कस्तूरबा जी भी मेला साफ करने के लिए तैयार होती हैं। तो गांधी जी उस परंपरा के थे कि हम सब मिलकर सब काम करें, सफाई करें, पढ़ाई करें, लिखाई करें, समाज का नेतृत्व करें, और मौका आए तो समाज के लिए लड़ने की, संघर्ष करने की बात भी होती थी। तो एक और अटल बिहारी वाजपेयी का मैं जिक्र करूंगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जब पलासी का युद्ध हो रहा था तब उस युद्ध में पूरे जो लोग थे युद्ध के मैदान के बाहर, वो देख रहे थे कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अगर उन्होंने कहा कि जो लोग तमाशा देख रहे थे वो अपने हाथ में एक एक पत्थर लेकर उन पर मारते तो शायद भारत युद्ध जीत जाता और हमारा भूगोल बदला हुआ होता है। लेकिन सब ने ये माना था कि जो सेना है उसी का काम लड़ना है, हमारा काम तो सिर्फ देखना है। अगर हार गया तो गुलामी स्वीकार कर लेंगे और जीत गए तो फिर जिंदाबाद होगा। तो मुझे लगता है कि सबका काम देश को बनाने का है, वो चाहे सफाई करने का हो, चाहे वो देश की रक्षा के लिए जान देने का या जान लेने का हो, लेकिन जात पात से ऊपर उठकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि
21वीं सदी है और वैसे भी अब जात पात का जो कलर है वो फीका पड़ता जा रहा है, बिल्कुल धुंधला पड़ता जा रहा है और जो नई पीढ़ी है वो उसको मानने वाली नहीं है। बेहतर हो कि हम अभी से इस बात को उसे समझा दें ताकि उसको स्वीकार करने में दिक्कत ना जाए। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। इसको मैं ऐसा मानता हूं कि अगली जो 1-2 जनरेशन आएंगी उसके बाद जो है ये सिस्टम या ये जो प्रथा है अपने आप बिल्कुल खत्म होने की स्थिति पे आ जाएगी। लेकिन इसको समझाने की जहां तक बात है तो ये सियासत जो है, जो सियासी दल हैं, उनको इसको लोगों के गले उतारना होगा। आरएसएस ने जो बात कही है वो आरएसएस ने, मुझे लगता है कि प्रकारांतर से अपनी ही दल को भी, जो उनका वैचारिक रूप से करीबी दल है भाजपा, उसको भी एक किस्म से ये बताने की कोशिश की है कि इस सिस्टम से या इस चीज़ों से हमें अब ऊपर उठने का वक्त आ रहा है और हमें उठना होगा, क्योंकि जितना बड़ा दल, नहीं तो इससे देश को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान होगा और जितना बड़ा दल है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो इससे अगर उन्होंने अगर बीजेपी को पिछले कई बयानों में देखो तो इस तरह की बात अगर कही है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे बड़े दल की ही होगी कि वो इस चीज़ का प्रसार करे और इसको अपने कर्मों में भी लाए, कामों में भी दिखाए। दूसरी बात यह है कि भाजपा के साथ साथ दूसरा यह है कि एक जो बड़ी बात है, कई बार कई जगह कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है कि वो कहाँ जन्म लेता है। ये कई बार कई लोग कह चुके हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि वो कहाँ पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जो व्यवस्था बनी है वो, मैं जैसे पहले भी कहा कि काम में जो निपुण होते चले गए वो उस तरह से अलग अलग होते चले गए। तो इसलिए ये छुआछूत और ये सारी चीज़ों को जो है गांधी जी ने भी बहुत तरीके से उसका विरोध किया। तो अब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इतनी ही हैं कि जो एक आरक्षण की बात है, ये विवाद की विषय हमेशा रहा है और मेरा भी आशय विवाद जैसा नहीं है, लेकिन ये अब जो ये समय आ गया है कि आर्थिक आधार पर इन चीज़ों को आगे ज़्यादा बढ़ाया जाए तो अपने आप बहुत सारा जो जातिगत बंधन है ये भी खत्म होने लगेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, आशीष दुबे जी ने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, हालांकि ये बहुत, उन्होंने जैसे कहते हैं तलवार की धार पर चलने जैसी बात की है कि आरक्षण को हटाने की बात और उसको आर्थिक उससे जोड़ने की बात की है, लेकिन ये इतना पेचीदगी भरा मामला है, इतना इसमें चीज़ें गुत्थम गुत्था है कि इसका सिरा ढूंढने जाते हैं तो फिर बहुत सारे विवाद शुरू आते हैं। लेकिन अभी तो अगर जो मोहन भागवत कहते हैं, जो महात्मा गांधी कहते हैं, या जो राजनीतिक दल समरसता की बात करते हैं, इस पर अमल हो जाए तो ये बाकी जो विवाद है वो अपने आप ही कम होते चले जाएंगे और एक समय आएगा कि वो बिल्कुल जीरो पर चले जाएंगे। विवाद का मामला मतलब जीरो पर होगा। आपकी राय? जो अटल जी बोलते थे, जो महात्मा गांधी कहते थे, जो आज की तारीख में हम रैदास की बात कर रहे हैं, संत रविदास की, वो सब चीज़ें समाज में जीने के लिए है, उस पर बात करने की नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा उसको जीवन में उतारने की बात है, क्योंकि अच्छी बातें तो हर आदमी करता है। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान अच्छी बातें करते हैं, ब्राह्मण बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो सवाल है कि आप जीवन में कितना उतारते हैं। यही बात जो मोहन भागवत ने की है, अगर इसको राजनीतिक दल बीजेपी सहित सब उतार लें अपने जीवन में, या जिसे कहते हैं कार्यशैली में, तो बहुत सी दिक्कतें कम हो सकती हैं। आपकी बहुत संक्षेप बनाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, तो आरएसएस का सिर्फ एक ही मकसद था कि पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करके, चूंकि समर्थन नहीं मिल पा रहा था, राजनीतिक रूप से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन पिछले कई वर्षों में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में ये विष घुलता चला गया कि इसने इसको जातीय पटरी पर लेके पे आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने भारत में ये घोषित किया कि हम हिंदू विचारधारा को समर्थन करते हैं, लेकिन आज उसको सिरे से खारिज कर दिया मोहन भागवत जी ने कि हम हिंदू सिर्फ विचारधारा का समर्थन नहीं करते, बल्कि राहुल जी, आपकी बात में एक चीज जोड़ूंगा। बीजेपी का कांग्रेस कई बार कटाक्ष में, थोड़ा व्यंग में कहती थी कि इसका फुल फॉर्म है बामन जैन पार्टी, बीजेपी। तो बीजेपी ने अपने फिर कार्यशैली से साबित किया कि वो केवल ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, उस सब की पार्टी है। अब देखिए कि जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी से आते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं, कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दीगर जातियों के हैं। तो जो उन पर कटाक्ष किया जाता था कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, सवर्णों की, या जो बहुत ही श्रेष्ठ जन है उनकी पार्टी है, ऐसा बीजेपी ने भी साबित किया कि वो सबकी पार्टी है। और ये उन्होंने साबित किया है अपने दल के प्रमुख नेताओं को दूसरी जाति का बनाकर। जी, लेकिन एक चीज राघवन जी यहाँ स्पष्ट हो गई कि जिस तरीके से
इस समय पत्रकारिता या सोशल मीडिया पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू का कार्ड खेल रही है, उससे आरएसएस की मूल भावनाओं को या उनकी मूल विचारधाराओं को कहीं ना कहीं आहत हुई है। और उसका एहसास मोहन भागवत जी को हो गया कि यदि इस विचारधारा पे और यदि इस ट्रैक पे भारतीय जनता पार्टी चलती रही तो आरएसएस भी कहीं ना कहीं हाशिए पे आ जाएगी और आरएसएस का जो मूल मुद्दा है जिस पर वो वर्षों से काम कर रही है वो भी ट्रैक से बाहर निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को बगैर ट्रैक पे लाए हुए संघ सरवाइव नहीं कर सकता है या संघ का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इन्होंने सिर्फ चेताया है कि आप संभल जाइए और ये जो हिंदूवादी जो बात कर रहे हैं या हिंदू संगठनों की बात कर रहे हैं, इनको बढ़ावा देने की, इस पर अंकुश लगाइए। ये शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी ये समझाइश एक तरह से, यदि आप हिंदू हिंदू करेंगे इस हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान जो है बहुभाषीय है, बहुजातीय है, बहुवर्ग है, बहुसमुदाय है, तो यहाँ डिफरेंट है। एकता में अनेकता की यदि आप बात करोगे तो हिंदुस्तान में आप आगे बढ़ सकोगे, वरना आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है जी। तो चूंकि आप ये भी देखिए कि संघ की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में बैठी है और अब संघ को ये लगने लगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपना ट्रैक बदल लिया तो दोनों मुसीबत में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, उन्होंने ये भी कहा कि जब समाज बढ़ता है तभी हम पर विदेशियों ने हुकूमत की। अगर भारतीय समाज एकजुट होता तो विदेशी जो हमलावर है वो शायद हम पर हुकूमत नहीं कर पाते, क्योंकि हमने समाज को बहुत सारे वर्गों में, जाति में, धर्मों में और क्षेत्रों में बांट दिया था। तो मुझे लगता है कि जो उनका बयान है, जो उनका विचार है, भारतीय मजबूती के लिए, एकता के लिए, देश की एकता के लिए ज़्यादा प्रासंगिक है। जयश्री जी, जो उन्होंने बात की है कि जो हम जातिवाद में बढ़ गए थे इसलिए कमज़ोर हुए और इसी के चलते भारत वर्षों तक दूसरों का गुलाम रहा और बहुसंख्यक होने के बाद भी, ताकतवर होने के बाद भी हम गुटों में बढ़ गए थे, भाषा में बढ़ गए थे, वर्गों में बढ़ गए थे, इसलिए भारत की दुर्दशा हुई। अब इसमें एकता लाने की ज़रूरत है। मौका था संत रविदास जयंती पर समारोह का, आपकी इस पर राय? जी, संत रविदास जयंती पर ये बात कही जाना इसलिए भी बहुत अहमियत रखता है कि वो जो वंचित समाज है जिसके लिए संत रविदास जीवन भर अपना समर्पण के साथ काम करते रहे, या उन्होंने एक अलग किस्म का एक लाइट या मार्गदर्शन कहें वो समाज को दिया है। तो उस वाल्मीकि समाज और उस तमाम संघर्षशील समाज के साथ, मुख्य धारा के समाज के साथ और सवर्ण समाज को पूरी ताकत से खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी उनके लिए मंजिल बहुत दूर है। तो ये जो आज का मैसेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, खास तौर पे सवर्ण समाज के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो सक्षम समाज में गिने जाते हैं। और आज भी चाहे जाति की बात ना करते हुए भी हम उसको गरीबी की तरह भी बिल्कुल देखें, कुल मिलाकर गरीब और अमीरी का भी फासला है। जी कुल मिलाकर तो देश बांटने की जरूरत है, देश में सुधार की, बदलाव की जरूरत है। कल तक जो वर्ग मंदिर के बाहर रहता था अब वो मंदिर के भीतर प्रवेश करने लगे। मैं अपने गांव का एक किस्सा छोटा सा दो तीन लाइन में सुनाऊंगा। कुछ अधिकारी गांव में आए थे, मंदिर में बैठक हो रही थी और कुछ लोग बाहर मंदिर के खड़े हुए थे। जब पूछा गया कि ये लोग कौन है, बताया कि साहब ये लोग तो हरिजन है, बाहर ही खड़े होंगे। तब अधिकारियों ने कहा कि जब तक ये लोग मंदिर के भीतर नहीं आएंगे हम बैठक शुरू नहीं करेंगे। गांव वालों के लिए बड़ा मुश्किल भरा क्षण था, लेकिन वो सुधार उस बैठक के जरिए हुआ। गांव के लोगों ने स्वीकार किया कि जो हरिजन वर्ग है वो भी मंदिर के भीतर आ सकता है, उनको बैठाया और फिर बैठक शुरू हुई। तो धीरे धीरे सुधार आ रहा है। अगर लोग कोशिश करते हैं तो बदलाव भी आता है। उम्मीद करते हैं कि मोहन भागवत जैसे लोग भी अगर इस पर आगे आएंगे तो समाज में बदलाव आएगा और देश एकता के सूत्र में बंधेगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। जयश्री जी आपका भी, डॉक्टर राहुल आपका भी और आशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि हम सब ने आज जाति पर मोहन भागवत के उस बयान पर चर्चा की, जिससे कुछ ब्राह्मण नाराज़गी भी जता रहे हैं, उससे अच्छा नहीं मान रहा। लेकिन ये बात तो सच है कि अगर वर्ग और जातियां खत्म होगी तो देश एक होगा और मजबूत होगा। बखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।